नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने शब्ताब शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि अपना रियूनियन कैसे करें। आप यदि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो अपना रियूनियन कैसे करें। कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, रियूनियन सबसे पहले तो ट्विन फ्लेम जर्नी। देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी एक आध्यात्मिक जर्नी है। इस जर्नी में हमें आध्यात्मिक के रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लेना कि हम 3D दुनिया में रह के अपना रियूनियन कर लें, ऐसा नहीं है। 3D से हमें 5D की, जब तक 5D की तरफ आप कदम नहीं रखोगे आपका रियूनियन नहीं होगा। वैसे भी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि जब दोनों ट्विन आपस में मिलती हैं, मिलने के बाद बबल फेस चलता है। बबल फेस के बाद के ये दोनों का सेपरेशन होता है ना, सेपरेशन होने का कारण भी यही है कि आप लोग कहीं ना कहीं गलत हो, यानी आपके अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हैं। उनको जब तक आप नहीं ओपन करोगे तब तक आपका रियूनियन नहीं होगा। आपने देखा होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत से लोगों के बीच अप डाउन चलता रहता है। इसका कारण मालूम है क्या है? कहीं ना कहीं आप में कोई गलती है। इस कारण से आपको बार बार ट्रिगर मिल रहा है। हमें दूसरों पे ध्यान देने की बजाय अपने खुद पे ध्यान दें, कि सोचें कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं, जिसके कारण हमें बार बार ट्रिगर मिल रहा है और हमारा सेपरेशन हो रहा है। सेपरेशन होता है, ठीक है, लेकिन रियूनियन कैसे करें उसको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा आप लोगों को। कि रियूनियन करने के लिए हमें आध्यात्मिक रास्ता अपनाना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी का ही नियम ये है कि आप लोग इस संसार में एक सात्विक जीवन जीने आए हो। आप एक सात्विक जीवन जियोगे और अपने जो पिछले जन्म के जो भी कर्मा है, बैड कर्मा थे, उनको क्लीन करोगे, अपना सोल पर्पस पूरा करोगे। उसके बाद आपकी जो सोल है उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो रियूनियन के लिए बहुत से ट्रिक बहुत जरूरी है, यानी आपको कुछ काम करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है 7 चक्रास मेडिटेशन। आप अपना रियूनियन चाहते हो तो आपको 7 चक्रास मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। जब तक आप 7 चक्रास मेडिटेशन नहीं करोगे, आपके अंदर के जो ब्लॉकेज हैं वो ब्लॉकेज नहीं खुलेंगे और आपका रियूनियन होना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए 7 चक्रास मेडिटेशन जैसे जैसे करोगे आपके ब्लॉकेज खुलते जाएंगे। आप यानी इस जो 3D से आप 5D की तरफ पहुंचोगे, यानी आपका ऊर्जा स्तर बढ़ेगा, आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। जब आपके एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा ना, तो आपके विचारों में बदलाव आ जाएगा। आपके विचार सात्विक हो जाएंगे। जब सात्विक विचार हो जाएंगे तो परमात्मा से कनेक्शन आपका हो जाएगा। जब परमात्मा से आपका कनेक्शन होगा तो परमात्मा आपका रियूनियन करवा ही देगा। फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस जर्नी में परमात्मा का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप परमात्मा से कनेक्शन नहीं बनाओगे आपका रियूनियन होना मुश्किल है। 7 चक्रास मेडिटेशन ये हमें सात्विक जिंदगी जीने के लिए बनाता है। कहते ना, हाँ, आप जब सात्विक बन जाओगे आपके अंदर कोई गलत भावनाएं नहीं रहेंगी, कोई विचारों की गंदगी नहीं रहेगी, तो आपका रियूनियन यानी होगा क्यों? जब आप परमात्मा से आप कनेक्ट हो जाओगे तो परमात्मा के जरा से आशीर्वाद से आपका रियूनियन हो जाएगा। लेकिन हमें उस तरह का बनना पड़ेगा। इसलिए इस जर्नी में 7 चक्रास मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। हमें अपने रिश्तों में पवित्रता लानी है, मतलब हर रिश्ते को प्रेम से देखना है। आप मैरिड हो, आपका ट्विन अनमैरिड है या मैरिड है,
तो दिमाग में ये बात नहीं लाना हमें कि वो दूसरे का डिवोर्स हो जाए सामने वाले का, उसके बाद हमारा रियूनियन हो जाएगा। ये भी एक नया कर्म आप क्रिएट करोगे, क्योंकि सामने वाला बंदा पहले से शादीशुदा है। यदि उन दोनों का यानी उन दोनों को अलग होते हैं तो उनके बीच में भी कर्मा क्रिएट होता है। और जो आपका पार्टनर काउंटर पार्ट है ना, तो जब उसके ऊपर कर्मा क्रिएट होगा तो आपके ऊपर भी होगा। हमें रिश्तों को पवित्रता के साथ देखना है। रीयूनियन, यूनियन, मिनी यूनियन, हार्मोनियस रीयूनियन, ये सिर्फ पवित्र रिश्तों में माने जाते, पवित्र रिश्ते में होते हैं। भले आपका पार्टनर शादीशुदा है, लेकिन आप जब अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ा लोगे ना, तो आपके विचार ही अलग हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि रीयूनियन इसे कहते हैं, मतलब यानी निस्वार्थ प्रेम। आपके विचारों में पवित्रता, आपकी भावनाओं में पवित्रता। फिर आपके अंदर ऐसे कोई विचार नहीं आएंगे कि सामने वाले का घर बिगड़ जाए उसके बाद हमारा रीयूनियन हो जाएगा। अरे यार, जब सामने वाले का घर बिगड़ेगा ना, तो ये तो हमारा ये भाषा से ही समझ में आ रहा है कि हम 3D यानी इस सांसारिक जीवन से सोच रहे हैं। फिर आप कैसे ट्विन फ्लेम हो? ट्विन फ्लेम एक पवित्र आत्मा होती है, कहते हैं ना प्योर सोल होती है, ओल्ड सोल। उसके अंदर के विचार ही एक अलग होना चाहिए, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। हमें अपने विचारों में पवित्रता लानी है, रिश्ते में पवित्रता लानी है। हमें किसी का घर बर्बाद नहीं करना। अपने रीयूनियन के चक्कर में हमें किसी का घर बर्बाद नहीं करना। जिस दिन आपके मन में ये विचार आ जाएंगे ना, आपके अंदर के विचारों के अंदर पवित्रता आ जाएगी ना, आपका रीयूनियन बहुत जल्दी होगा। आप दोनों सोल लेवल पे बहुत जल्दी मिलोगे। लेकिन रीयूनियन के यानी हमें इनर वर्क भी रेगुलर ही करना है, उसमें बंद नहीं करना बिल्कुल। क्योंकि बाई चांस आप कोई पौधा लगाते हो, पौधा आपने लगाया, ठीक है, खाद पानी दिया शुरुआत में, फिर उसको छोड़ दिया, तो वो पौधा सूख जाएगा कुछ दिनों बाद। इसीलिए जब तक आप रेगुलर उसमें खाद पानी नहीं दोगे, तो जब आप उसमें रेगुलर खाद पानी दोगे तो उसमें फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे, फल भी लगेंगे, और उन फलों का स्वाद भी चखोगे। यही आपके जीवन का है, ठीक है। आप रीयूनियन के लिए आप मेहनत कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, तो इनर वर्क के दौरान जो आपके जीवन में फूल भी आएंगे और फल भी लगेंगे, और उसको चखोगी, मतलब आपका रियूनियन भी होगा, और उस रियूनियन का आप आनंद भी लोगे। लेकिन हमें भाई विचारों में भी पवित्रता लाना पड़ेगी। हमें डीएम के पीछे नहीं भागना। क्या होता है, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम का पीछा ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। वो क्या कर रहा है उसको फॉलो करेंगे, भाई थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं है, फेसबुक पे ऑनलाइन क्यों है रात को, वो ऑफलाइन क्यों हो गया, हमें ब्लॉक क्यों कर दिया। ये आपके अंदर के विचार है ना, ये बहुत छोटे विचार होते हैं। हम इन विचारों से ऊपर उठना है। आप यदि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपकी नज़र में एक ये ट्विन फ्लेम का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, इसमें गंदगी बिल्कुल नहीं होती। तो सामने वाला भाई आपका काउंटर पार्ट है, कहीं भाग के नहीं जाएगा, वो घूम फिर के आएगा आपके पास ही। तो हमें उसका पीछा क्यों करना। हम एनर्जी लेवल पे हमसे उसको दूर कर देते हैं, यानी जैसे जैसे उसका आप पीछा करोगे वो हमसे दूर भागेगा। इसीलिए भाई उसका पीछा नहीं करना, उसको फॉलो कम करो। हमेशा ध्यान रखना, जितनी दूरी होगी आप कम बात करोगे, आप लोगों के बीच प्रेम बढ़ता जाएगा। जितना आप उसके पीछे भागोगे उतना ही वो दूर भागता जाएगा। ये ट्विन फ्लेम का है कि एक भागता है एक पीछा करता है। तो थोड़ा पीछा करना बंद कर दो, तो वो आराम से जोर से नहीं भागेगा, स्लो हो जाएगा। मतलब यानी जब स्लो होगा ना तो कुछ आपके बारे में सोचाएगा और आपके बारे पीछे भी आएगा। हमें अपनी जर्नी को सरेंडर कर देना है, अपना दिमाग कम लगाना है। मेडिटेशन पे जब आप इनर वर्क वगैरह करते हो ना, तो हमें अपनी जर्नी को भगवान के ऊपर छोड़ देना है। हमारी जर्नी भगवान कंप्लीट करेगा। और ये हकीकत है, जैसे ही आप अपने जर्नी को डिवाइन के भरोसे छोड़ देते हो तो आपका रियूनियन बहुत जल्दी होगा। अपने आप को आध्यात्मिक बना लो।
दोस्तों सात्विक विचार होना चाहिए, शुद्धता वाले विचार होना चाहिए। आप अपने आप को आध्यात्मिक बना लोगे ना तो आपका रियूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये जो जर्नी है ट्विन फ्लेम की वो आध्यात्मिक की जर्नी है, न कि हमें मॉल में घुमाने वाली के हाथ पकड़ के मॉल में घूमें और ये मेला वो रेस्टोरेंट। ये जर्नी नहीं है, ये एक दूसरे को यानी एक दूसरे की हेल्प के लिए आते हो, दोनों सोल मिलके मोक्ष प्राप्ति होती है। मतलब ये सोच ऊंचे लेवल की है, हमें अपने विचार भी ऊंचे ही बनाने हैं। जब आपका रियूनियन होगा, पास्ट लाइफ के कोई कर्म हो भाई उनके लिए माफ़ी प्रार्थना मांगनी है आपको, रोज़ आप मांगो, ठीक है। रोज़ भगवान का धन्यवाद करो, जो हमें जीवन दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोना धोना कम करो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं काम करता है। जब आप डेली रोना धोना करोगे तो आपके आसपास वही निगेटिविटी घूमेगी। इसीलिए हमें खुश रहना है, किसी भी हाल में हमें खुश रहना है। भगवान पे अपनी जर्नी सरेंडर करो, सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ये दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।